चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 से। देखिए, सवाल नंबर 11 में आपके सामने लिखा है 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दशमलव लगा है। दशमलव वाले भाग कैसे होते हैं, कठिन हो जाते हैं, लेकिन कठिन नहीं मानना है। आप अभी ये मत सोचो कि यहाँ दशमलव लगा है, ये सोचो कि दशमलव नहीं लगा है। तो 0675 ये सवाल आपके सामने होगा, ठीक है। अब इसमें आपको 15 से क्या करना है, भाग देना है। तो बताओ बच्चों, 15 छिक्का कितना होता है, 90। अगर हम एक जीरो और बढ़ा दें और इधर भी एक जीरो बढ़ा दें तो ये 900 हो जाएगा। तो 15 छिक्का 90 और ये जीरो, यानी कि 900 बार पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अगली संख्या हम कितना उतारेंगे, 6। भाई 900 में से 900 घटेगा, क्या बचेगा, जीरो। तो अगली संख्या है 6, और 6 जब हम उतारेंगे तो 6 तो ऐसे ही आ जाएगा। जब अगली संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर आपको एक जीरो लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, बताओ। इसके बाद में उतारा लिया 7 का, तो 15 चौको कितना होता है, 60। 15 चौको 60, कितना बचेगा, 7। उतारा लिया 5 का, तो 15 पना 75, पूरा पूरा भाग चला गया बच्चों। अब यहाँ देखो दशमलव कितनी बार, कितने अंकों बाद लगी थी, 1 2 3 4, कितने अंकों बाद, 4 अंकों बाद दशमलव लगी थी। तो यहाँ भी आपको 4 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो 6.0045, ठीक है, 6.0045। कौन सा विकल्प सही है, पहला वाला। आया समझ में सबको। चलिए, अगला सवाल आपके सामने ये लिखा है। तो यहाँ पर देखो, 1 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा, नीचे 1 अंक बाद दशमलव लगा है। तो इसको बच्चों कैसे हल करेंगे हम, देखो 1 बटे, यहाँ से दशमलव हटा दो, यहाँ से दशमलव हटा दो, दशमलव नीचे 1 अंक इधर खिसक जाएगी, कितनी, 0.1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो दशमलव 1 अंक बाद एक अंक बाद दशमलव कट जाएगा, तो ये दशमलव खिसक के कहाँ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, यानी कि 0.1/1। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में बच्चों हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। जब भी दशमलव हटता है तो एक जीरो बढ़ जाती है। दशमलव यहाँ से हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ाओ, तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर वाला दशमलव हटाओ तो नीचे जीरो बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10। अब 10 का 10 में गुणा कराओ, 10 10 कितना होता है, 100। 100 में एक जोड़ो, कितना हो गया, 101/10। तो ये आपका उत्तर है 101/10। क्लियर हुआ। चलिए लगा लीजिए। आइए बच्चों, सवाल नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 नंबर में क्या लिखा है, 17 से 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ये JNB 2013 में पूछा गया है प्रश्न। तो बच्चों इसको हल करने का तरीका क्या है, आप 17 लिख लीजिए, 17 प्लस, और ये 1/16 को प्लस करके लिख दीजिए 1/16, ठीक है। इसके बाद में 16 का क्या करना है, 1 में आपको भाग लगाना है। 17 तो ऐसे ही रहेगा, 17 आप ऐसे ही रखेंगे। अब इधर हम आपको भाग करके दिखाते हैं। देखो 1 में 16 का भाग आप देते, आपने पढ़ा होगा कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग दे तो भाग नहीं जाता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप इसको दशमलव लगा के भाग करना चाहें तो भाग दे सकते हैं। पहले आप दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब भी भाग नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे ऊपर और एक जीरो बढ़ाएंगे नीचे, ठीक है। अब हम पारा पढ़ेंगे 16 6 96, 16 का पारा पढ़ेंगे 6 बार, ठीक है। 16 6 96 यानी 16 6 कितना होता है, 96। तो बच्चों 100 में से 96 घटेगा, कितना बचेगा, 4। फिर जीरो, फिर दशमलव नहीं लगानी पड़ती आपको, फिर बस आप जीरो एक बढ़ाते चाहिए, आगे बढ़ते जाइए। 16 दूनी 32, कितना बचेगा, 40 में से 2 32 गया 8, फिर जीरो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, 16 पंचे 80। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया है 0.0625। इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 17.0625। ये आपका आंसर है। बताइए कौन सा विकल्प सही है, नहीं, तीसरा वाला विकल्प। ये देखिए तीसरा विकल्प है सही।
आया सबको समझ में कि नहीं? चलिए अगला प्रयास करेंगे सवाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.007 का योगफल क्या है? योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़, यानी कि सभी संख्याओं को आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो आइए सबको जोड़ते हैं। बस जोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आता है और मान आप रखते चले जाइए। 7.7 रख लिया, इसके नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे 7.007, इसके नीचे तीसरी संख्या लिखेंगे 7.007 और चौथी संख्या लिखेंगे 77.0077। देखिए बच्चों, ये है लिखने का तरीका। अगर आपको लिखने का तरीका आ गया तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इसे जोड़ेंगे 7, 7 7 14, हाथ से लगाइए, 7 1 8, ये 7.7 चौको 28, 7 और 2 हासिल वाली 9। तो ये आपका आ गया 98.7847। तो 98.7847। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चौथा। क्लियर हुआ सबको? ठीक, चलिए आइए देखिए बच्चों इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा है कि 2 गुणे 0.5 प्लस 9 में भाग 0.3। ये आपका देखिए जो सवाल है, ये सवाल बोर्डमास के नियम पर है। ठीक है, बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, फिर गुणे को हल करेंगे, फिर ये गुणे को हल करेंगे। तो यहाँ पर तो अलग अलग वैसा है, तो चाहे तो आप 2 पंचे 10 कर सकते हैं। तो 2 पंचे 10 करोगे, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा बच्चों यहाँ पर। प्लस ध्यान से समझना इसको, 9 बटे, ये भाग का है तो हम इसको बटे में 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है? बटे में लिख लो। तो 9 बटे कितना लिख लिया? 0.3। और प्लस 10 का गुणा जब हम इसमें कराएंगे, तो जब भी 10 का गुणा इसमें होता है तो ये दशमलव जो होता है एक अंक पीछे खिसक जाता है। यानी 10 का गुणा इसमें कराएंगे तो बच्चों तो कितना आ जाएगा? 9.2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस ये दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, तो ऊपर कितना हो गया? 90/3 प्लस 9.2। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, कितने बार कटा? 30 बार। तो 30 में बच्चों हमने जोड़ा 30 और 1 31, 31 में 9 जोड़ा, कितना हो गया? 40। तो 40.2 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 14.837 है। यानी कि 2 दशमलव संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है? 14.837। ठीक है बच्चों, इसमें देखो उसने कहा एक संख्या जो है वो 4.01 है। तो एक संख्या 4.01 है और दूसरी संख्या हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x बराबर कितना है? 14.837। तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 14.837 बटे 4.01। अब देखो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है, ऊपर कितने अंक बाद लगा? 3 अंक बाद। तो यहाँ से 2 अंक दशमलव खत्म होगा, ऊपर से 2 अंक दशमलव खत्म होगा, तो 1483.7 बटे 401 आ जाएगा। ठीक है, तो 401 का जब 148 1483.7 में भाग देंगे तो 3.69 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3.69 बार जाएगा। तो इसके बाद में 3.69 को आप 3.7 भी कह सकते हैं। 3.7। तो 3.7 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर दूसरा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट कर लो। आइए बच्चे सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 17 देखिए कैसे लगाएंगे। सवाल नंबर 17, इन सबको आपको क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। तो जोड़ने के लिए आप क्रम से इसको लिख लीजिए। क्या लिखा है? 20.08, यहाँ लिखेंगे 20.008, फिर इसके नीचे लिखेंगे 20.0008 और फिर इसके नीचे लिखेंगे 20 और इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 20 के बाद कोई दशमलव का अंक नहीं है, आप दशमलव लगा के 00 लिख सकते हैं, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब बच्चों हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए 8 के नीचे 0 लिखा है तो 8 ही आ जाएगा। फिर ये 8 के नीचे 0 0, कोई दिक्कत नहीं, 8 ही आएगा।
ये भी 8 आ जाएगा और फिर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपने कर लिया। अब 20, 40, 60, 80, ये कितना हो गया? 80.0888। कौन सा विकल्प सही है बताइए? चौथा विकल्प सही है। क्लियर हुआ सबको? अब देखिए ये वाला सवाल 18 नंबर, तो इसमें आपको गुणा करना है 275,0003। इसमें गुणा करना है आपको 3005 से। ठीक है, अभी आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव लगा है, क्योंकि अगर दशमलव के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका पहले आपको गुणा करना है। तो 5 का गुणा कराएंगे, 5 तिया 15, 0 0 ऐसे हो जाएगा, और 5 पंचे 25, और 5 सत्ते 35, और 2 37, और 5 दूनी 10, और 3 13। समझ में आया? फिर गुणा लगाएंगे और सबके नीचे 0 0 0 0 0 0। कितने अंक हैं? 4 3 7 अंक, तो 7 0 लग गई। ठीक है, इसके बाद अगली 0 का जब गुणा कराएंगे तो इसके नीचे गुणा आ जाएगा और 7 0 लिख दो, 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। इसके बाद में जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो इसके नीचे गुणा का निशान लगाएंगे और 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। फिर 0 0 0, 3 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 0 9 5 7 3 5 और 1 6 2 5 8। तो ये आपका योग आ जाएगा बच्चों। अब आपको दशमलव लगानी है। क्या लगानी है? दशमलव। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा तो आप देख लीजिए। 4 अंक बाद दशमलव यहाँ है और 3 अंक बाद यहाँ। टोटल कितने हो गए? 7 अंक। कितने अंक हो गए? तो 7 अंक बाद दशमलव लगाना है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बताओ कोई कटे ना सवाल। तो 826 आया है, तो इसने पूछा कि लगभग में मान आपका कितना होगा। तो लगभग में बच्चों 8 से 26 के करीब कौन सा मान है? 825। 830 तो ज़्यादा बड़ा है, 810 बहुत छोटा है, 835 भी बहुत बड़ा है। तो कौन सा आंसर सही होगा? 825। अगर उत्तर सटीक ना आए, आपका मान लगभग में पूछा जाए, तो हम करीब वाली संख्या देखेंगे, कौन पास वाली संख्या होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर विकल्प पहला से लगा लीजिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 19 समझते हैं कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 13.3, 1.33, 1.033 और 1.0333 का सम क्या है? अब सम माने होता है कि योग, जोड़। ठीक है, सम माने क्या होता है? जोड़। तो उसने ये जो शब्द है सम, ये इंग्लिश शब्द है SUM। सम माने होता है योग, यानी जोड़ करना। इन सबको आपको जोड़ना है। तो 13.3, 1.33, 1.0033 और 1.0333। ठीक है, इनको बच्चों जोड़ना हमें। 3 3 कितना होता है? 6। 3 3 6, 3 3 6 और 3 3 6। 13 में ये 4 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 13 3 कितना हो गया? 16। तो 16.666। विकल्प कौन सा सही है? चौथा वाला। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। यदि 25 को 0.993 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा? तो कुल मिला के 9.93 में आपको गुणा कराना कितने से? 25 से। हाँ, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब 9.93 में आपको क्या कराना है? 25 से गुणा कराना है। तो 25 दिया कितना होता है? 75 की 5 और हाँ 75 की 5 और हाँ से लगा 7। ठीक है, अब 25 निम्मा 225, 225 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 232। तो 232 का हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और हासिल कितना हो गया आपका? पूरा 23 हासिल बन गया। ठीक है, अब 25 निम्मा 225 और 225 में हम 23 जोड़ेंगे तो 5 3 हो गया 8, 2 2 4 2, ये कितना आ गया? 248.2। ठीक है, अब 248.25 किसके निकटतम संख्या हुई बताइए? 250 के। तो कौन सा विकल्प सही है? 250 लगा लीजिए।
चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। इसको आपको सरल करना है, ठीक है। तो 0.50 प्लस 0.15। आप देखो इसमें यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है, तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं 0.05, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, 0.50 प्लस यहाँ देखिए नीचे भी 2 अंक बाद दशमलव है और ऊपर भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 15/5। अब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, कितना हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 50। यानी कि लगभग में, और इसके बाहर अभी लिखा हुआ है सवाल गुणे 2/7, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ भी आप लिख लीजिए 3.50 गुणे 2/7, ये आपका आ जाएगा। भाई 3 को हमने 0.50 में जोड़ा तो 3.50 हो जाएगा, और बाहर कितने का गुणा है बताओ, 2/7 का, तो 2/7 का गुणा हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, 7 पना 35, 0.5 बार कटेगा, तो 0.5 का जब हम 2 में गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, एक के बाद दशमलव, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, यानी पहला विकल्प सही है आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 16,268 का सन्निकट मान क्या होगा। 16,268 का सन्निकट मान का मतलब होता है जो सबसे करीब हो, जो सबसे पास में हो, वही आपका सन्निकट मान होता है। तो 16,200 देखो, 16,200 में 68 का अंतर है, ये तो बहुत दूर हो गया। 16,300 तो और दूर हो जाएगा। या तो वो संख्या ज्यादा वाली हो सकती है या संख्या कम वाली हो सकती है, कोई भी निकट संख्या हो सकती है, चाहे वो ज्यादा वाली हो या पास वाली हो। तो यहाँ पर देखो 16,260, इसमें कितने का अंतर है, 16,260 में 8 का अंतर है, और 16,270 में कितने का अंतर है, केवल 2 का अंतर है। 268 में 2 जोड़ दो, 270 हो जाएगा। तो सबसे करीब संख्या कौन सी हुई, 16,270, ये आंसर है आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 16,270 नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। आइए ध्यान से समझते हैं। यहाँ देखिए 1/125 का मान क्या होगा, यानी कि 1 में 125 का तुम्हें भाग लगाना है। क्या 1 में 125 का भाग लगाना संभव है, बिल्कुल संभव है। कैसे लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहाँ 0 बढ़ा दो। अब अभी 10 हुआ, 10 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर क्या भागन टूटी बिंदी लगाएंगे, ठीक है। एक 0 बढ़ाएंगे और नीचे भी एक 0 बढ़ाएंगे, क्या अब भी भाग जाएगा, अब भी भाग नहीं जाएगा 100 में, क्योंकि 125 से 100 कम है। फिर एक 0 बढ़ाएंगे और फिर एक 0 बढ़ाएंगे। अब 125 अट्ठे होता है 1000, कितना होता है 1000, पूरा पूरा भाग चला गया, तो आंसर आ गया 0.000। कौन सा विकल्प सही है बताइए, तीसरा वाला सही है, 0.008। क्लियर हुआ। अब यहाँ 1 सही 5/8 का तुल्य दशमलव क्या होगा, तो इसको आप 1 + 5/8 लिख सकते हो। अब 1 + 8 का भाग तुम्हें 5 में लगाना है, कैसे भाग लगाएंगे देख लीजिए। 8 का भाग में 5 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 × 48, कितना शेष बचा 2, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 पंचे 40, कितना हो गया 8 पंचे 40। तो ये आ गया आपका 0.125, यहाँ पर 0 लगा लो, 625। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.625। बताइए कौन सा विकल्प सही है, चौथा। लगा लीजिए जल्दी से। आइए बच्चों सवाल नंबर 25 समझते हैं। क्या लिखा है, 93.40 को 0.15 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से समझना, आपको समझना है यहाँ पर 0.015, 0.015। अच्छा इसको हम थोड़ा आसान बना देते हैं, इसके बाद भाग लगाते हैं। आपके सामने 93.40 लिखा है और नीचे लिखा है 0.015। अब यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा है, नीचे 3 अंक बाद दशमलव लगा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से दशमलव खत्म कर दो,
और नीचे दशमलव बचेगा कितना, 1 अंक बाद, यानी कि 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे से दशमलव अलग कर दो, ऊपर 0 और बढ़ा दो, तो 93 40, एक 0 और बढ़ा दो, बटे में 15। अब आपको इसमें भाग लगाना है 93 400 में कितने से भाग लगाना है, 15 से। बोलो आसान हुआ सवाल लगाना। 15 छिक्का 90, कितना बचा, 3, उतारा लिया 4 का, 15 दूनी 30, 4 आएगा, उतारा लिया 0 का, और 15 दूनी 30, 15 किया बता ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, कितना बचा 10, फिर 0 निकाला, 15 छिक्का 90, कितना बचेगा 10। तो बच्चों ये इस प्रकार से आपका आता रहेगा। तो इसमें ये देखा जाएगा किसके करीब आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो किसके करीब आपका आंसर है, चौथा, यानी 6000 के करीब आंसर है आपका। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है, चौथा। अगला सवाल आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है कि जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर क्या मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है 18.24 में आपको गुणा कराना है 20.2 से। कितने से गुणा कराना है, 20.2 से। तो हमने ये कहा था जब भी गुणा आपको करने को आए तो आप दशमलव को भूल जाओ कि अभी दशमलव आपको नहीं लगाना है। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 1 3। यहाँ से 0 से गुणा कराएंगे तो 0 0 0 आएगा। इसके बाद में यहाँ गुणा अगली संख्या गुणा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और हाँ 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 1 3, ये आ गया। और इसको आपको जोड़ना है 8 4 8 6 14, 4 3 7 1 8 6 और 3, 2 अंक बाद ऊपर 1 अंक बाद ये टोटल अंक हुए 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 368 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 368। तो कौन सा आंसर यहाँ विकल्प सही होगा, 368 वाला, विकल्प नंबर दूसरा। क्लियर हुआ, ठीक है, लगा। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है। यानी पहला विकल्प आपके सामने लिखा है 15 गुणे 0.006। यहाँ देखिए आप गुणा कराएंगे, 15 छिक्का कितना होता 90, और कितने अंक बाद दशमलव लगाए, 3 अंक बाद। तो यहाँ भी दशमलव 3 अंक बाद लगेगा, 1 2 1 0 बढ़ानी पड़ेगी, ये आपका दशमलव बढ़ जाएगा। क्या ये 9 के बराबर है, नहीं है। इसके बाद में यहाँ देखिए गुणा कराते हैं, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, तो यहाँ दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, यहाँ आ जाएगा, ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 और एक ये 0, दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, 3 अंक बाद। तो यहाँ पर देखिए 15 छिक्का 90 आपने कर लिया, और ये 0 दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 3 अंक है, 0 बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ देखिए 15 छिक्का कितना होता है 90, और ये 0 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दशमलव पहुँच जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, चौथा वाला, ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 समझते हैं। निम्नलिखित में से 1.09 गुणे 5.908 का निकटतम मान क्या होगा। तो यहाँ 5.908 में आपको 1.09 से क्या करना है, गुणा करना है बच्चों। तो गुणा करने में कतई नहीं घबराना है। आप ये सोचिए कि यहाँ दशमलव नहीं लगा है और गुणा करा लीजिए, 9 8 72, आगे अगर 0 है तो हासिल जो होती है वैसे लिख दी जाती है। 9 नेम 81, हासिल लगा 8, 9 पन्ना 45, 45 में 8 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। अब यहाँ देखिए पहले संख्या के नीचे गुणा का निशान लगाएंगे, अगली संख्या आपको 0 से गुणा कराना है, तो 0 से जब गुणा कराओगे तो सब जगह 0 0 हो जाता है। फिर अगली संख्या गुणा कराना है, तो यहाँ दूसरे संख्या के नीचे गुणा निशान लग जाता है, और 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 8 0 9 और 5। अब बच्चों इनको जोड़ लो,
क्या करना है, इनको ऐड करना है। 2 7 8 1 9 3 9 5 14 5 1 6। तो 2 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, टोटल 5 अंक बाद दशमलव लगेगा। दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ये आंसर जो होगा 6 के करीब होगा। आपका विकल्प नंबर दूसरा सही है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं। क्या लिखा है, 2.05 प्लस 1.01 गुणे 2.99 का निकटतम मान क्या होगा। तो इसका इसमें गुणा कराओ, ये इसमें जोड़ना है आपको। तो गुणा कराएंगे 299 में 101 का, तो गुणा कराएंगे 299 आ जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा कराएंगे तो एक यही संख्या आ जाएगी 299 992। ठीक है, इसे जोड़ लेंगे तो 9 9 9 2 11 9 1 10 2 1 3। कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद यहाँ लगा है, 2 अंक बाद यहाँ लगा है, तो टोटल 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.05 प्लस 3.0199। इसको आप जोड़ देंगे, तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे 2.05 और 3.0199, तो क्या आ जाएगा 9 9 5 1 6 0 3 2 5। तो ये आपका आंसर बच्चों, हाँ 0 तो ये आपका आंसर 5 के करीब देखो आ रहा है आंसर। तो कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प। समझ में आया। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है 3/10 5/100 8/1000। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसको समझने के लिए बस इतना आपको ध्यान रखना है कि नीचे कितने अंक कितनी जीरो लगे हैं, जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है। यहाँ 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव 3 हो जाएगा। यहाँ 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ 3 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3 अंक हो गए, यहाँ दशमलव लग गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबको आपको जोड़ना है। तो जोड़ोगे 0.3 0.05 और 0.008, तो जोड़ेंगे 0.358। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.358। बताओ कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प। ठीक है, चलिए लगा लीजिए। चलिए बच्चों सवाल नंबर 31 समझते हैं। क्या लिखा है, 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 से गुणा करा दो। 9 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, 9 गुणे 10 हो जाएगा। और 5 हजारवां, हजारवां का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, अब गुणा कराएंगे 3 का 100 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 300। 9 दहाई 90 और प्लस यहाँ 1000 का 5 में जब हम भाग लगाएंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.005। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, 300 में 90 जोड़ेंगे, 390 हो गया, 390.005। ये आपका आंसर आ गया, विकल्प नंबर चौथा सही है। सही है, समझो। चलिए अगला क्वेश्चन, 39804 में 39804.076 में 8 का स्थानीय मान क्या। 8 कहाँ पे लिखा है, ये 8 का स्थानीय मान, इसके पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा। तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया, 800 आ गया। विकल्प नंबर दूसरा सही है। दशमलव के बाद कोई अंकों से मतलब नहीं था। अगर दशमलव के बाद ये 3 अंक लिखे, अगर आप दशमलव में आपने 3 जीरो भी बढ़ा दी तो दशमलव के बाद में 3 जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसलिए आंसर जो बताएंगे वो कितना बताएंगे, 800। 800 आपका स्थानीय मान है। ठीक है, समझ में आया सबको।